हेलो दोस्तों। तो हम लोग अगले वीडियो में जाने थे कि पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व और पर्यावरण के प्रकार। तो आज पर्यावरण के प्रकार जानेंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसको भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है, और दूसरा है मानवीय पर्यावरण, जिसको सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया रहता है। यानी इसे मानव ने नहीं बनाया है, इसे प्रकृति ने स्वयं रचा है। प्रकृति यानी इसे भगवान स्वयं, प्रकृति ने इसे बनाया है, प्रदान किया है। जैसे वो कौन कौन से जल, हवा, इसको सब प्रकृति ने बनाया है। मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़, ये सभी प्रकृति से बने हुए, प्रकृति ने इन्हें प्रदान किया है, इसलिए ये प्राकृतिक पर्यावरण है हुआ। और प्राकृतिक पर्यावरण को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो आइए जानते हैं जैविक पर्यावरण और दूसरा है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण। अब जानेंगे जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। और जानते हैं अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत यह स्थल, भूमि, जिसको स्थल यानी भूमि होता है, तो यह स्थल, जल और वायु से मिलकर बना है। जो अजैविक पर्यावरण है वो स्थल यानी भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके निम्न तीन रूप हैं। स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल। तो जानेंगे स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। ये दोस्तों स्थलमंडल इसके अंतर्गत ये पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। और है जलमंडल। जलमंडल जानते हैं, पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। कितने चौथाई भाग? 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। और अगला है वायुमंडल। वायुमंडल देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन
आदि गैस पाई जाती है। वायु में मुख्यतः रूप से गैसें पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती है। और अगला जानते हैं मानवीय यानी सामाजिक पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण जिसको सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे कि मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। तो दोस्तों, सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं ये मनुष्य के द्वारा ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसे मानवीय पर्यावरण कहा जाता है। ये उसकी परिभाषा हो जाएगा कि ऐसी वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। जैसे में उदाहरण है कि मकान तो मानव ने बनाया है, सड़क, बाजार ये सब मानव ही तो बनाए हैं, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण। यहाँ ब्रैकेट में दिया है पर्यावरण, इसकी समझाया गया है। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसको भौतिक पर्यावरण बोला जाता है, और दूसरा है मानवीय पर्यावरण जिसको सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी जो दो भाग हैं इसके, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। अब देखते हैं जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के भी दो भाग हैं, पादप और जंतु। और अजैविक पर्यावरण के भी 3 भाग हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और यहाँ मानवीय सामाजिक पर्यावरण में देखते हैं, यहाँ भी भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण है, इसमें भी 2 भाग हैं इसके। तो हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जानेंगे अगले वीडियो में